राधे राधे दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल धर्म शक्ति में स्वागत है। आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि गोवर्धन पूजा क्या है और ये कब पड़ रही है इस वर्ष। गोवर्धन पूजा का शुभ मुहूर्त, पूजा विधि क्या है, अन्नकूट का भोग क्या होता है। अब भगवान श्री कृष्ण को गोवर्धन पूजा के दिन अन्नकूट का भोग क्यों लगाया जाता है। कार्तिक माह में कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि पर गोवर्धन पूजा का पर्व मनाते हैं, अर्थात दीपावली के अगले दिन गोवर्धन पूजा की जाती है। गोवर्धन पूजा को अन्नकूट के नाम से भी जानते हैं। दिवाली के ठीक अगले ही दिन गोवर्धन पूजा करते हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार भगवान श्री कृष्ण द्वारा ही सर्वप्रथम गोवर्धन पूजा आरंभ करवाई गई थी। श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को अपनी उंगली पर उठाकर इंद्रदेव के क्रोध से ब्रजवासियों और पशु पक्षियों की रक्षा की थी। यही कारण है कि गोवर्धन पूजा में गिरिराज के साथ भगवान श्री कृष्ण के पूजन का भी विधान है। इस दिन अन्नकूट का विशेष महत्व रहता है। इस दिन गोवर्धन पर्वत भगवान श्री कृष्ण और गौ माता की पूजा करने का विधान है। इस दिन लोग घर की आंगन में या घर के बाहर गाय के गोबर से गोवर्धन पर्वत की आकृति बनाते हैं और उसकी पूजा करते हैं। साथ ही इस दिन भगवान श्री कृष्ण को विभिन्न प्रकार के व्यंजनों का भोग लगाते हैं और भगवान श्री कृष्ण को अन्नकूट का भी भोग लगाया जाता है। इस वर्ष कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि की शुरुआत 1 नवंबर दिन शुक्रवार को शाम को 6:16 से हो रही है। इस तिथि का समापन अगले दिन अर्थात 2 नवंबर को दिन शनिवार को रात के 8:21 तक होगा। उदया तिथि को देखते हुए गोवर्धन पूजा 2 नवंबर दिन शनिवार को मनाई जाएगी। 2 नवंबर दिन शनिवार को गोवर्धन पूजा के लिए जो शुभ मुहूर्त मिल रहा है वो सुबह के 6:34 से लेकर शाम को 5:35 तक है। इस बार गोवर्धन पूजा के दिन शुभ योग भी बन रहे हैं। गोवर्धन पूजा पर जो शुभ योग बन रहा है वो शोभन योग बन रहा है, जो कि प्रातःकाल से लेकर दोपहर के 1:57 तक रहेगा। इस दिन अतिगंड योग भी बन रहा है, परंतु अतिगंड योग जो होता है वो शुभ नहीं होता है। शोभन योग को एक शुभ योग माना जाता है। इसके अलावा गोवर्धन पूजा के दिन ही सुबह से ही अनुराधा नक्षत्र भी मिल रहा है। गोवर्धन पूजा के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि करने के पश्चात शुभ मुहूर्त में गाय के गोबर से गिरिराज गोवर्धन पर्वत की आकृति बनाते हैं और साथ ही पशुधन यानी कि गाय बछड़े आदि की आकृति भी बनाते हैं। ऐसी मान्यता है कि श्री कृष्ण को गायों से अत्यंत प्रेम था और वो गायों तथा बछड़ों की सेवा किया करते थे। यह भी माना जाता है कि गाय का गोबर अत्यंत पवित्र होता है, इसलिए इसी से गोवर्धन पर्वत बनाना और इसकी पूजा करना फलदायी माना जाता है। इस दिन गोबर से गोवर्धन पर्वत की आकृति बनाते हैं और इसके चारों कोनों में करवा की सीकें लगाई जाती हैं। इसके भीतर कई अन्य आकृतियां भी बनाते हैं और इसकी पूजा करते हैं। इसके बाद धूप दीप आदि से विधिवत पूजा करते हैं। भगवान श्री कृष्ण को दुग्ध से स्नान कराने के बाद उनकी भी पूजा हम करते हैं। यदि आप गोवर्धन पूजा के दिन भगवान श्री कृष्ण की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो पूजा थाली में मक्खन मिश्री जरूर शामिल करें। मक्खन मिश्री का भोग लगाने से भक्त के जीवन में खुशियों का आगमन होता है। भोग के लिए कढ़ी चावल और अन्नकूट भी बना सकते हैं। ऐसी मान्यता है कि कढ़ी चावल और अन्नकूट का भोग लगाने से साधक को शुभ फल की प्राप्ति होती है, साथ ही भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न होते हैं। इसके अलावा भगवान श्री कृष्ण को खीर, रसगुल्ला, जलेबी, रबड़ी, लड्डू, मालपुआ का भोग भी हम लगा सकते हैं अपनी यथाशक्ति अनुसार। इन चीजों का भोग लगाने से साधक की सभी मुरादें भी पूरी होती हैं। साथ ही पेड़ा, काजू बादाम, पिस्ता, बर्फी, पंचामृत, गोघृत, शक्कर पारा, मटरी समेत अन्य चीजों का भोग लगाना भी कल्याणी होता है। ज्यादा से ज्यादा भोग में गाय के दूध की बनी हुई चीजों को सम्मिलित करना चाहिए।
इस दिन खास तौर पर अन्नकूट सब्जी को बनाया जाता है। भगवान श्री कृष्ण का भोग अन्नकूट की सब्जी के द्वारा लगाते हैं। अन्नकूट की सब्जी खास तौर से गोवर्धन पूजा के दिन ही बनाई जाती है। इसे बनाने के लिए 56 से भी ज्यादा सब्जियां इसमें डाली जाती हैं। अगर आपके पास 56 प्रकार की सब्जियां ना उपलब्ध हो तो जो भी आपके पास उपलब्ध हो उनसे भी आप अन्नकूट बना सकते हैं, परंतु इसमें लहसुन और प्याज को शामिल नहीं करते। अन्नकूट की सब्जी को सात्विक तरीके से ही बनाते हैं। आप सब्जियों में आलू, गाजर, बीन्स, पालक, मेथी, फूल गोभी, पत्ता गोभी, कद्दू, कच्चा केला, कच्चा पपीता, मटर, शलजम, टमाटर, आंवला, कद्दू, बैगन, सीताफल, मूली के पत्ते, सिंघाड़ा, सूरन यानी जिमीकंद, हरी मिर्च, तुरई आदि आपके पास जो जो सब्जियां उपलब्ध है आप उन सभी चीजों से अन्नकूट की सब्जी बनाएं। भगवान श्री कृष्ण के भोग में तुलसी दल अवश्य डालिए। भगवान को अर्पित करते समय और भोग लगाते समय इस मंत्र को बोलिए। तदीयं वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पये गृहाण सम्मुखो भूत्वा प्रसीद परमेश्वरा। अर्थात हे ईश्वर, मेरे पास जो भी है वह आपका ही दिया हुआ है। आपका दिया आपको समर्पित करती हूँ। कृपा करके इसे ग्रहण करें और मुझ पर प्रसन्न हो। गोवर्धन पूजा की पौराणिक कथा मिलती है, आइए उसका श्रवण करते हैं। गोवर्धन पूजा की जो पौराणिक कथा के अनुसार द्वापर युग में एक बार देवराज इंद्र को अपने ऊपर अभिमान हो गया था। इंद्र का अभिमान चूर करने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने एक अद्भुत लीला रची। श्री कृष्ण ने देखा कि एक दिन सभी ब्रजवासी उत्तम पकवान बना रहे थे और किसी पूजा की तैयारी में व्यस्त थे। इसे देखते ही भगवान श्री कृष्ण ने माता यशोदा से पूछा, यह किस बात की तैयारी हो रही है? भगवान श्री कृष्ण की बातें सुनकर माता यशोदा ने बताया कि इंद्रदेव की सभी ग्रामवासी पूजा करते हैं, जिससे गांव में ठीक से वर्षा होती रहे और कभी भी फसल खराब ना हो और अन्न धन बना रहे। उस समय लोग इंद्रदेव को प्रसन्न करने के लिए अन्नकूट चढ़ाते थे। यशोदा मैया ने भगवान श्री कृष्ण को यह भी बताया कि इंद्रदेव की कृपा से ही अन्न की पैदावार होती है और उनसे गायों को चारा भी मिलता है। इस बात पर भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि फिर इंद्र देव की जगह गोवर्धन पर्वत की पूजा होनी चाहिए, क्योंकि गायों को चारा वहीं से मिलता है। इंद्र देव तो कभी प्रसन्न नहीं होते हैं और ना ही कभी दर्शन देते हैं। इस बात पर ब्रज के लोग इंद्र देव की जगह गोवर्धन पर्वत की पूजा करने लगे। यह देखकर इंद्र देव बहुत क्रोधित हुए और उन्होंने मूसलाधार वर्षा शुरू कर दी। इंद्रदेव ने इतनी वर्षा की कि उससे ब्रजवासियों के फसल के साथ ही काफी नुकसान हुआ। ब्रजवासियों की परेशानी को देखकर भगवान श्री कृष्ण ने अपनी कनिष्ठा उंगली पर पूरा गोवर्धन पर्वत उठा लिया और सभी ब्रजवासियों को अपने गाय बछड़े समेत पर्वत के नीचे शरण लेने के लिए कहा। इस बात पर इंद्र ने भगवान श्री कृष्ण की यह लीला देखकर और क्रोधित हो गए और उन्होंने वर्षा की गति को और तेज कर दिया। तब भगवान श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र से कहा कि आप पर्वत के ऊपर विराजमान होकर वर्षा की गति को नियंत्रित करें और शेषनाग से कहा कि आप मेढ़ बनाकर पानी को पर्वत की ओर आने से रोकें। इंद्र लगातार 7 दिन तक वर्षा करते रहे। तब ब्रह्मा जी ने इंद्र से कहा कि श्री कृष्ण भगवान विष्णु के अवतार हैं और उन्हें कृष्ण जी की पूजा की सलाह दी। ब्रह्मा जी की बात सुनकर इंद्र ने भगवान श्री कृष्ण से क्षमा मांगी और उनकी पूजा करके अन्नकूट का 56 तरह का भोग लगाया। तभी से गोवर्धन पर्वत पूजा की जाने लगी और भगवान श्री कृष्ण को प्रसाद में 56 भोग चढ़ाया जाने लगा। ऐसा माना जाता है कि इस दिन जो भी गोवर्धन की इस कथा का पाठ करता है और श्रद्धा पूर्वक गाय के गोबर से बने पर्वत की पूजा करता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। आप सभी भक्तों को, साधकों को, जातकों को गोवर्धन पूजा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान श्री कृष्ण की कृपा आप और आपके परिवार पर सदैव बनी रहे। यदि ये वीडियो आपके लिए उपयोगी है तो लाइक करके कमेंट करें। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपको आगे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन